नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास का टॉपिक चालू करेंगे। तो समास की ये पहली क्लास है। पहली क्लास में हम आपको जो बेसिक है वो आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट इसकी क्लास रहेगी, उसमें और डीपली घुसेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आप देखिए क्या है। सबसे पहले ये देखिए समास के प्रकार। समास कितने टाइप का है? समास होता क्या है? समास होता क्या है? वाक्यों को संक्षेप में लिखना ही समास होता है। कोई बड़ा सा वाक्य है, उसको एक छोटी सी शब्द में लिखना वही समास है। जैसे देखिए, राजा का पुत्र लिखा हुआ है, राजा का पुत्र। ये वाक्य देखो कितना बड़ा, एक दो तीन। इसको छोटे में राजपुत्र पुत भी बोलते हैं, राजपुत्र या राजपुत्र या राजपुत। राजपुत राजा का पुत्र, ठीक है। यानी इतने बड़े को संक्षेप में करके इतना छोटा लिख दिया, इसी को समास बोला जाता है कि बड़े शब्दों को, बड़े वाक्यों को एक छोटे शब्दों में लिखना ही समास होता है। समास में दो पद होते हैं। पद का मतलब आप परेशान मत होइए, पद क्या होता है? दो भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद होता है, जैसे ये लिखिए, ये लाइन लिखिए, राजा का पुत्र, ठीक है। इसमें पूर्व पूर्व पद क्या है? जो पहले आ गया वो पूर्व पद हो गया, जो बाद में आ गया वो उत्तर पद या दूसरा पद हो गया, ठीक है। पहला जो आया वो पूर्व पद और दूसरे में जो आया वो उत्तर पद। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आएगा। समास और इसमें प्रधान कौन है? इसी में से पूर्व पद और उत्तर पद में से प्रधान। अब आप बोलेंगे प्रधान मतलब क्या होता है? देखिए, एक 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 जगह लिखा है, एक जगह लिखा है हाथी, एक जगह है चींटी। अब कौन बड़ा है उसमें? ये तो सबको पता है, हाथी बड़ा है चींटी से। तो ऐसे ही प्रधान में दोनों पदों में राजा और पुत्र में, राजा में पुत्र में बड़ा कौन है? अब आप बोलेंगे यार राजा भी बड़ा है और पुत्र भी, दोनों बड़ा। लेकिन आप देखिए, ये पुत्र पुत्र ये तो किसी का भी पुत्र हो सकता है, लेकिन राजा 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 लिखा है तभी ये इसका पुत्र बना है, तो राजपूत हुआ है। अरे अगर यहाँ कोई गरीब का होता, कोई कहारन कहारन का होता का, तो इसका अलग अर्थ हो जाता। लेकिन पूत तो लिखा ही रहता, पूत तो लिखा रहता, लेकिन अर्थ अलग रहता। यानी राजा से ही ये राजपूत हुआ है, राजा से ही ये पुत्र हुआ है, ना कि पुत्र से राजा हुआ है। समझ गए? इन दोनों में कौन बड़ा है? वो आसन जो जो जा जिससे जो चीज बने। जैसे पृथ्वी के अंदर भारत है, पृथ्वी के अंदर भारत है, भारत के अंदर पृथ्वी नहीं है, तो बड़ा कौन हुआ? पृथ्वी। तो यानी पूर्व पद जो बड़ा हुआ उसे जो उनमें जो बड़ा होता है उसी को पूर्व पद या उत्तर पद में कौन बड़ा, ऐसे होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, द्वंद्व समास में कौन बड़ा होता है? दोनों पद समान बड़े होते हैं, दोनों पद बराबर के होते हैं, दोनों पद बराबर के होते हैं। अब द्वंद्व समास का एग्जांपल जैसे दिन और रात। अब आप ये बताइए, दिन और रात पूर्व पद है, एक पूर्व पद है, पहला वाला पूर्व पद, दूसरा वाला उत्तर पद। अब आप बताएंगे कि यार इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में हम किसी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, ऐसा कोई होता है? दोनों बराबर का अहमियत रखते हैं। तो यानी दोनों दोनों पद समान रखते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, ठीक है। ये हो गया द्वंद्व। द्वंद्व द्वंद्व मतलब दोनों पद समान होते हैं। आज और कल, जैसा आज है वैसा कल है, कोई छोटा कोई बड़ा है इसमें नहीं है। तो दोनों पद जिसमें समान हो, दोनों पद समान हो, उन्हें द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। दोनों पद समान है, दोनों पद समान है, द्वंद्व समास बोलते हैं। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा कैसे आप डिफ्रेंशिएट करना, आराम से एक फॉर्मूले टाइप पता लग जाएगा कि आप इसका ये कौन सा समास है, वो कौन सा, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। द्विगु द्विगु समास। इसमें द्विगु समास में जो उत्तर पद, उत्तर कौन सा? जो बाद में आता है, उत्तर पद यानी
सेकंड वाला बड़ा होता है। द्विगु समास में जो सेकंड वाला होता है वो बड़ा होता है। द्विगु समास में जो सेकंड वाला होता है वो बड़ा होता है। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, ठीक है, चार राहों का समूह। अब आप इसमें बोलेंगे उत्तर पद और पूर्व पद कैसे पता करेंगे? देखिए, इसमें जो चार राह और ये समूह, ठीक है, इसका समूह चौराहा, चार राह, ये जो चार है और ये राह है, इस समूह को मत जोड़िएगा, इस समूह को मत जोड़िए, समूह इनको जोड़ता है, ये समूह इनको जोड़ता है। उत्तर पद और पूर्व पद में इनको मत लेंगे, समूह इनको जोड़ता है। ये चार है और राह है। चार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक किया, इसको बताया गया है कि चार राह, चार अंडे, चार मुर्गी, चार बच्चे। तो क्या हुआ, चार तो गिनती है, चार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको स्पेसिफिक किया है कि चार राह। जो चार राह से बना, क्या बना, चौराहा। तो इसीलिए द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी सेकंड वाला बड़ा होता है। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, तो राह बड़ा हुआ। ठीक है। अब बहुव्रीहि समाज, बहुव्रीहि समाज वो समाज होता है जिसमें कोई पद बड़ा नहीं होता, जबकि कोई पद बड़ा नहीं होता, और बड़ा कौन होता है, तीसरा पद। अब बोलेंगे इसमें तो तीसरा पद लिखा ही नहीं। जो इन बहुव्रीहि समास जिस और इशारा करता है, जिस और इशारा करता है वही बड़ा होता है, जिस और इशारा करता है वही बड़ा होता है। जो जैसे चक्रधर, चक्रधर, चक्र जिसने धारण किया हो, चक्रधर, चक्र जिसने धारण किया हो, ये इंगित कर रहा है किसी और को। चक्रधर मतलब चक्र किसके हाथ में, विष्णु जी के हाथ में। तो विष्णु जी यहाँ बड़े हो गए, विष्णु जी यहाँ बड़े हो, विष्णु जी यहाँ बड़े हो गए, विष्णु जी यहाँ बड़े हो गए। तो यानी इसमें कोई पद बड़ा नहीं होता, जिसकी और इशारा किया रहता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे नेक नाम, नेक नाम से क्या है, नेक है जिसका नाम, नेक है जिसका नाम, यानी इनमें से कोई बड़ा नहीं होगा, इससे बना नेक नाम। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी सेकंड वाला बड़ा होता है। तत्पुरुष समास सेकंड वाला बड़ा होता है। जैसे देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, एक रसोई है, एक घर। घर तो कुछ भी हो सकता है, घर तो, लेकिन ये बताया गया रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर, तो यानी घर बड़ा हुआ, यानी रसोई का घर, रसोई घर से रसोई घर, यानी उत्तर पद बड़ा हुआ। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद बड़ा होता है। ठीक है। अब ये कर्मधारय है समास, कर्मधारय में उत्तर पद बड़ा होता है। जैसे महापुरुष, मान है जो पुरुष, पुरुष महान है। कौन महान है, पुरुष महान है, यानी कौन महान है, पुरुष महान है, यानी उत्तर पद बड़ा है। पुरुष सेकंड है, उत्तर मतलब सेकंड, उत्तर मतलब सेकंड दूसरा बड़ा है, कर्मधारय ये हो गया। अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास में पूर्व पद पहला पद बड़ा है, यानी जो ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ प्रतिदिन इधर आएगा, ये जो प्रति है और ये दिन है, ये फर्स्ट है पूर्व पद, ये उत्तर पद है, यानी प्रति दिन तो कोई होता है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, तो, लेकिन ये प्रति बता दिया है, मतलब दिन और दिन की बात किया है, तो इसे प्रति ये बड़ा है। ठीक है। अव्यय में, अव्ययभावी समास में पूर्व पद बड़ा होता है, दिन दिन से बना प्रतिदिन। समास के 1 2 3 4 5 6 छह भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो द्विगु समास है और एक कर्मधारय समास है, ये दोनों समास तत्पुरुष समास से ही बने हैं। ठीक है।
अगर क्वेश्चन में आ जाता है कर्मधारय और द्विगु समास कहाँ से बने हैं, तत्पुरुष समास से ही बने हुए हैं। इसीलिए समास के प्रकार 6 होते हैं, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, द्विगु और कर्मधारय। यही हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम करेंगे द्वंद्व समास को। सबसे पहले हम करेंगे ये पहला पद द्वंद्व समास। आप इस ये जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 इन सबको नोट ना करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरी किताब पढ़ने से अच्छा एक नोट्स पढ़ना बहुत जरूर आसान रहता है। देखिए द्वंद्व मतलब द्वंद्व मैंने आपको क्या बताया है, दोनों पद समान रहे हैं, दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद इक्वल हैं, दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद इक्वल, दोनों पद बड़े हैं। ठीक है, देखिए दोनों पद प्रधान, पहला दोनों पद प्रधान, जैसे दिन रात, सीता गीता, दोनों पद प्रधान। या अथवा और एवं, या अथवा और एवं बीच में आता है उनके, या अथवा और एवं बीच में, जैसे भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, या पाप एवं पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, ये आप लगेगा, ये आराम से लगेगा, तो आपका द्वंद्व समास। अब देखिए, अब आपको पहचानने के लिए ये तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें विपरीत गुण होगा। जैसे मान लीजिए विपरीत गुण होगा, जैसे खट्टा है तो उसका अपोजिट मीठा होगा, दिन है तो उसका अपोजिट रात होगा, और जो भी आपको समझ में उल्टा है वो होगा। विपरीत गुण कोई भी, मतलब जैसे तरल है तो ठोस, कुछ भी आप ऐसे, कटीला है तो नरम, कुछ भी आपको समझ में ऐसा है जिसके गुण अच्छा है तो बुरा है, अच्छा ईमानदार है तो बेईमान, कुछ भी विपरीत गुण हो तो वो द्वंद्व समाज में आता है। जो विपरीत गुण के होते हैं वो द्वंद्व समाज में आते हैं। जैसे आप देखें इसमें से हाँ देखिए, विपरीत हानि है तो लाभ है, दोनों विपरीत है, हानि है तो लाभ है, दोनों विपरीत है। अब विपरीत लिंग भी होगा, सीता है और गीता है, क्या ये द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। सीता और गीता द्वंद्व समास नहीं होगा, सीता गीता द्वंद्व समास नहीं होगा। सीता और राम, सीताराम ये द्वंद्व समास हो, क्योंकि सीता फीमेल है, राम मेल है। विपरीत गुण है, विपरीत लिंग हो गया, गाय भैंस, गाय बैल, गाय का विपरीत क्या होगा? बैल। घोड़ा घोड़ी, जो विपरीत हो उसका सूर्य चंद्रमा, तो ऐसे जो विपरीत लिंग के हों उनको ही द्वंद्व समाज में डाला जाता है। समझ गए? ऐसे तो आपको कितने सारे वो आपको दे दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक विपरीत गुण ना हो, विपरीत लिंग ना हो, या विपरीत शब्द, जैसे दाल और रोटी, विपरीत शब्द, जैसे दाल और रोटी विपरीत शब्द विपरीत गुण में आएगा। क्यों? दाल होती है तरल, रोटी होती है ठोस। और विपरीत शब्द में बताइए, जैसे हाँ विपरीत शब्द, ये देखिए ऊंचा नीचा, विपरीत शब्द ऊंचा नीचा में आ गया। ठीक है? या हरि हर, एक हरि का मतलब है विष्णु जी, और एक हर का मतलब है महादेव जी। विष्णु जी और ये पालन करता है, विष्णु जी पालन करता है और महादेव जी संहार करता है। तो विपरीत शब्द हो गया, विपरीत लिंग हो गया, विपरीत गुण हो गया। समझ के तीनों ही समझ आ गया होगा आपको। दोनों में दोनों पर समान होते हैं, या अथवा और एवं लगा होता है, विपरीत गुण लिंग और शब्द होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है? इनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है। अब देखिए, भाई बहन, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, तो विपरीत लिंग में आ गया। हाँ, गंगा यमुना दोनों नदियां हैं, दोनों गंगा जी और यमुना जी नदियां हैं,
लेकिन बहती अलग अलग है, बहती अलग अलग है, अलग अलग दिशा में बहती हैं, अलग अलग जगह बहती हैं, अलग अलग जगह गिरती हैं। तो गंगा यमुना बहती अलग अलग दिशा में है। वो यमुनोत्री ग्लेशियर से बहती है, गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है, एक जगह से नहीं है, अलग अलग हैं। तो ये गंगा। पाप और पुण्य ये क्या है, विपरीत गुण में आएगा। विपरीत पाप है और पुण्य है, उनका अपोजिट पुण्य है। देश विदेश विपरीत शब्द में आ गया ये। देश हो गया अपना देश, विदेश हो गया बाहर का देश। नर नारी विपरीत लिंग में आ गया। देखिए आप बस इसको ध्यान में रखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सा है। ठीक है। खट्टा है मीठा है, विपरीत गुण में आ गया, विपरीत गुण में आ गया। देखिए इसमें कुछ ऐसे आते हैं शब्द, ये आप ध्यान देना। धर्माधर्म, पापा पाप और लाभालाभ। हरिहर, धर्माधर्म पापा पाप लाभालाभ हरिहर। धर्माधर्म पापा पाप लाभालाभ हरिहर। धर्माधर्म का धर्म और अधर्म होता है, ये नोट करके रख लीजिएगा। पापा पाप का होता है पाप और अपाप। एक पाप का अ मतलब हिंदी में अ लगता है, इसका मतलब अपोजिट या ना, या उसका नेगेटिव अर्थ होता है। अ लगने शब्द से पहले अ लगा है तो उसका नेगेटिव मीनिंग होता है या नहीं होता है। पाप अपाप का पाप और अपाप। लाभालाभ लाभ और लाभ। लाभालाभ का लाभ और लाभ, लाभालाभ का लाभ और लाभ। ठीक है, ये अपवाद में आते हैं 1 2 3। हरिहर का तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक है विष्णु जी, एक शिव जी। देखिए दाल रोटी का बता चुका हूँ। उत्तर दक्षिण देखिए विपरीत है, एक उत्तर कहाँ है और दक्षिण उसके अपोजिट है। लोटा डोरी, लोटा अलग होता है, डोरी अलग होता है, विपरीत होता है। लोटा डोरी, लोटा डोरी। ठीक है। कंद, आप एक और चीज ध्यान दीजिए। कंद कभी तीन तीन शब्द ऐसे दिए हो, योजक चिन्ह बीच में हो, तो आपको या अथवा और एवं कहाँ लगाना है, जो लास्ट का शब्द है उससे पहले, जो लास्ट का शब्द है। कंद मूल और फल। ठीक है, कंद मूल और फल। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।